हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ से जो आपका चैप्टर बनता है अतीत में दबे पांव, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाने वाला हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर। और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लें। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आपको सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन है, आप इसको ज्वाइन कर लें ग्रुप को। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सिंधु सभ्यता यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, उसकी खूबी, उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है आपसे? तो इसमें यह है कि जो सिंधु सभ्यता के अंदर जो लोग रहते थे, उनके अंदर कला को लेकर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर बहुत इंटरेस्ट था उनके अंदर, बहुत ज़्यादा। मतलब उनको अच्छा लगता था नए नए आर्ट की चीज़ें बनाना। और उस टाइम का जो जो मतलब हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो, जो इतनी सारी मिली है वहाँ से, खुदाई में निकली हैं। वहाँ के लोगों की वास्तुकला बहुत अच्छी थी भाई, घर बहुत अच्छे से बनाते थे वो। ठीक है, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती थी। धातु और पत्थर की मूर्तियाँ बनाया करते थे भाई वो लोग। मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनके ऊपर चित्र बनाते थे। वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ देखने को मिलती है हमें, वो चित्र बना दिया करते थे। मोहरे बनाते थे, जो सील्स होती हैं मोहर टाइप से, है ना, स्टैम्प हो गई जैसे, वो बनाते थे। उसके ऊपर भी बहुत कुछ फिर वो चित्रकारी करते थे, खिलौने बनाते थे। इसके अलावा आभूषण मिले हैं बहुत सारे। और लिपि ऐसी है जो आज तक पढ़ी नहीं गई। जो हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट है, जो लिपि होती है, वो आज तक कभी पढ़ी नहीं गई, लेकिन बहुत सुंदर है देखने में, पिक्टोरल है, चित्रात्मक, मतलब चित्रात्मक है। और ये हमें दिखता है कि यहाँ के लोग जो है समाज में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ पर राजकाज और धर्म वगैरह से उठकर लोग समाज के भलाई के लिए ज़्यादा सोचते थे। और मोहनजोदड़ो एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पे खुदाई करी तो एक दाढ़ी वाले नरेश की छोटी मूर्ति मिली है। मीन्स एक मूर्ति मिली है, हो सकता है वो कोई राजा हो, दाढ़ी वाला है, लेकिन ये पक्का नहीं पता कि ये कोई राजा का है या किसी धर्म से रिलेटेड व्यक्ति की वो मूर्ति है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुंदर एरिया है पूरा सिंधु सभ्यता का। फिर अगला सवाल है, टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों को भी दस्तावेज, मतलब अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव बताओ। सो ये लाइन हमें बताती है, जो खुदाई में हमें टूटे फूटे खंडर मिलते हैं वो हमें बहुत पुरानी सभ्यताओं के बारे में बताते हैं। कैसे? जो पूरा अवशेष होते हैं, जो पुरानी पुरानी चीजें होती हैं, उससे हमें पता चलता है कि आज से 4-5 हजार साल पहले जो संस्कृति के लोग रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं उनका जीवन कैसे व्यतीत होता था, ये हमें पता चलता है। और हम कल्पना के सहारे, हम इमेजिनेशन करते हैं कि उस समय में क्या होता होगा, उस कालखंड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें होती होंगी। और ये जो खंडर टूटे फूटे से मिलते हैं ना, इसी से हमें प्रमाण भी मिलता है कि हाँ भाई, सभ्यता में ये चीजें होती थी। अब जब हमने खुदाई करी, खंडर निकले, ईंटें निकली, जब तो हमें प्रमाण मिला ना कि भाई उस टाइम के लोग ये ईंटें भी बनाया करते थे। तो अगर हमें टूटे फूटे खंडर ना मिले तो हम कैसे भाई प्रूव करेंगे किसी चीज को? सो ये सारी बातें हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अतीत में दबे पांव के अंदर महाकुंड या जो आप कह सकते हो स्नानगार, स्विमिंग पूल टाइप से जो एक चीज मिली है, उसके बारे में आपको बताना है कैसा है। सो मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा महाकुंड मिला है, जिसकी लंबाई 40 फुट की है, चौड़ाई 25 फुट की है और गहराई 7 फुट की है। और ये जो कुंड है, जो स्विमिंग पूल है, इसमें उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां भी हैं। मीन्स आप नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं। और इसमें 8 स्नानगार हैं, चारों तरफ 8 बाथरूम भी बने हुए हैं। और बहुत ही खूब आर्किटेक्चर का नमूना है। और कुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष भी बने हुए हैं, जहां पर साधु लोग बैठा करते थे, पुरोहित वगैरह। और जो कुंड है, इसका जो तला है, जो नीचे इसका जो सरफेस है, ठीक है, और जो दीवारें हैं वो पक्की ईंटों के उससे बनी हैं। ठीक है, और उसमें चूना और चिरोड़ी का गारा भी यूज किया गया है चिपकाने के लिए। और कुंड में पानी ले जाने के लिए और निकालने के लिए दोनों की व्यवस्था है। मीन्स पानी भरना कैसे है वो भी वहां पर जुगाड़ है, पानी को निकालना कैसे है, सफाई वगैरह करने के लिए कुंड की, वो भी जुगाड़ है। सो ये कुंड बहुत पवित्र माना जाता था। और यहाँ पर अनुष्ठानिक स्नान भी होते थे, धर्म कर्म का काम भी होता था। जैसे लोग गंगा स्नान करते हैं ना, वो भी एक अनुष्ठानिक स्नान है, वैसे ही लोग इसमें भी नहाने आया करते थे। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न सभ्यता थी, ठीक है, पर उसमें
भव्यता का आडंबर नहीं था। ये आप कहां तक सहमत हैं इस लाइन से? तो देखो, दूसरी सभ्यताओं की अगर आप तरफ नजर डालोगे तो राजतंत्र और धर्म के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। बड़े बड़े महल होते हैं, पूजा के स्थल मिलते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलती हैं, पिरामिड मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं, राजाओं और धर्म गुरुओं की समाधियां होती हैं बाकी सभ्यताओं में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहां पर ये सब चीजें नहीं मिलती। कोई मंदिर नहीं मिलता, कोई राजा से रिलेटेड कुछ नहीं मिलता। यहाँ के लोगों के पास सारे साधन थे, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई राज सत्ता या धर्म सत्ता का कुछ भी सबूत नहीं मिलता। यहाँ के लोगों की नगर नियोजन बहुत अच्छी थी, मींस शहरों को बसाना इनको बहुत अच्छे से आता था। इनका आर्किटेक्चर, वास्तुकला बहुत अच्छी थी। इनको घर बनाना बहुत अच्छे से आता था। इनको मोहरे बनाने, ठप्पा जो होता है, स्टैंप होता है, वो बनाने बहुत अच्छे से आती थी। इनकी जल व्यवस्था भाई बहुत सुंदर थी। हर घर में नालियां होती थी, मतलब घरों के नालियों से बड़ी नाली में जाके वो पानी मिल जाता था, फिर नाले में मिल जाता था। साफ सफाई का ये लोग बहुत ध्यान रखते थे। इन्होंने सड़कें भी ऐसी बनाई थी ग्रिड पद्धति में। कैसे? जैसे कि एक सड़क ऐसे है, ठीक है, 4 सड़क, और 4 सड़क ऐसे आएंगी। हर सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करेगी। इसको कहते हैं ग्रिड पैटर्न में बनाना सड़कों को। और नालियां भी इसी पैटर्न में बनी हुई थी, ठीक है। और खुदाई करते हैं तो हमें छोटी छोटी मूर्तियां मिलती हैं, खिलौने भी मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, नाव भी मिली है, जिससे पता चलता है ये लोग दूर दूर तक ट्रेवल भी करते थे। सो ये लोग भाई साधन बहुत थे इनके अंदर, बट ये कोई ऐसा दिखावा नहीं करते थे अपने अंदर, इनका कुछ भी ऐसा नहीं था। मोहनजोदड़ो की गृह निर्माण योजना पर संक्षिप्त में प्रकाश डालो। अब मोहनजोदड़ो जो है, इसमें क्या है कि जो मेन सड़क होती थी उसके दोनों तरफ घर बने होते थे। मान लो ये सड़क है तो यहां भी घर बने होंगे, यहां भी घर बने होंगे, परंतु किसी भी घर का मुख्य द्वार सड़क पर नहीं खुलता था। जो मेन गेट है वो सड़क की तरफ नहीं होता था, ठीक है। घर में जाने के लिए मुख्य सड़क से गलियों में पहले जाना पड़ता है। गलियों के अंदर उन्होंने अपना मेन डोर बनाया था। और सभी घरों में जल निकासी की व्यवस्था तो होती ही होती थी। और घर पक्की ईंटों के बने होते थे। और छोटे घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े दुर्ग होते थे, बड़ी बड़ी इमारतें, वहां पर खिड़कियां और रोशनदान होते थे। लेकिन नॉर्मल जो घर होते हैं वहां लोग प्राइवेसी की वजह से खिड़कियां नहीं लगाते थे। और सभी घर एक कतार में बने हुए हैं लाइन से। तो पता चलता है कितना अच्छे से प्लान करके इस जगह को बनाया गया था। और नगर के अंदर बस्तियां बहुत सुंदर तरीके से बसाई गई थी। और छोटे और काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बस्तियों में रहा करते थे, ठीक है। मेनली 2 भागों में हड़प्पा सभ्यता बटी हुई थी। मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो एक तो था दुर्ग और एक था निचला शहर। दुर्ग थोड़ा ऊंचा बना हुआ था, यहाँ पर कुछ पब्लिक प्लेस वगैरह होते थे। लेकिन निचला शहर रहने के लिए होता था, रेसिडेंशियल होता था। तो ये सारी बातें हैं। सो ये आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे तो मेनली आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।